हेलो दोस्तों, मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाए हैं हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी कि जो पेपर आज का पेपर जो हुआ है मनोविज्ञान बीए पंचम सेमेस्टर मनोविज्ञान के परीक्षा का, यह पेपर है सेकंड पेपर पॉजिटिव साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन कॉलेजों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर से देखें, उनके लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और जिनका मतलब एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए तो शुभकामनाएं और उनका पेपर अच्छा गया हो आशा करते हैं। तो आपका पेपर सेकंड का जो हुआ है मनोविज्ञान का वो बहुत अच्छा पेपर आया है। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे, हमारे वीडियो के माध्यम से देखे होंगे थोड़ा बहुत, तो आप पेपर अच्छे से किए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। यह मनोविज्ञान का पेपर है जो आज पेपर हुआ है साइकोलॉजी पेपर सेकंड मेजर पेपर पॉजिटिव साइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको 3 खंड मिलते हैं। प्रथम खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें आपको 5 प्रश्न करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। समय आपको कितना मिलेगा? पूर्वांक इसका 75 नंबर रहेगा। समय आपको 2 घंटे मिलेगा। 2 घंटे के अंदर आपको 5, 5, 10 दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक रहेगा 50 शब्दों में और दूसरा रहेगा 100 शब्दों में, तीसरा यानी दीर्घ वाला रहेगा 400 शब्दों में लिखना रहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। तो इसमें जो अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन दिया गया है, सकारात्मक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। यानी पॉजिटिव डिफाइन पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है इसकी परिभाषा दीजिए। आप 3 से 4 लाइन में इसकी परिभाषा देकर 2 नंबर अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी अपने पास नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन क्या है? मन चेतनापूर्ण मन से चेतनापूर्ण ध्यान किसे कहते हैं? व्हाट इज माइंडफुल मेडिटेशन। यानी कि मन चेतनापूर्ण किसे कहते हैं? व्हाट इज माइंडफुल मेडिटेशन किसे कहते हैं? यानी कि ध्यान किसे कहते हैं? आपको इसकी भी परिभाषा 3 लाइन में देना है। जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपको इसमें ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना है। यानी कि आपको इसमें बस 2 से या 5 लाइन या 3 लाइन तक आप इसे लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा दिया है सकारात्मक के 10 रूप लिखिए। 10 फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव। सकारात्मकता के 10 रूप कौन कौन से हैं आपको इसके बारे में बताना है। यानी कि वह कौन से 10 रूप हैं जिसके माध्यम से सकारात्मक मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है अति लघु उत्तरीय का, प्रसन्नता का प्रत्यय क्या है? कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का कंसेप्ट क्या है आपको इसको बताना है। प्रसन्नता का कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समानुभूति के विविध रूप क्या हैं? वेरियस फ्रॉम, यानी कि वेरियस फ्रॉम ऑफ इम्पैथी। समानुभूति यानी सहानुभूति भी कह सकते हैं आप इसे। समानुभूति के विविध रूप क्या होते हैं आपको इसको भी 3 से 4 लाइन में लिखना है। आपका जो कॉपी रहेगा उसमें 30-32 पेज रहते हैं, ठीक है। आपको एक पेज में जो पहला पेज होता है उसमें 3-4 लाइन लिख देंगे, फिर उसके नीचे से दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। हमारा सेक्शन बी में आता है खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको आपको यानी इसमें आपको 8 प्रश्न दे रहते हैं। आपको 5 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक होगा और इसकी जो उत्तर की सीमा होगी 100 शब्द होगी। यानी कि आप जो एक पेज है उसे पूरा लिखेंगे, उसके पीछे का भी थोड़ा सा लिख देंगे, यानी एक पेज लिख देंगे, आपका 100 शब्द का आंसर तैयार हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है लघु उत्तरीय का, सकारात्मक मनोविज्ञान के अभिग्रह एवं लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। सकारात्मक मनोविज्ञान के जो अभिग्रह हैं उनके लक्ष्यों पर हमें प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन एस्यूम्पशन एंड गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारतीय मनोविज्ञान के स्तोत्र एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। भारतीय मनोविज्ञान के स्तोत्र एवं विषय वस्तु का वर्णन क्या है? डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी के स्तोत्र एवं उसके विषय वस्तु का वर्णन करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें लघु उत्तरीय का, सकारात्मक यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, सकारात्मक संवेगावस्था का वर्णन कीजिए, साथ ही हार्दिक सकारात्मकता को स्पष्ट करना है।
डिस्क्राइब पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स एंड आल्सो एक्सप्लेन हर्टफुल पॉजिटिव। सकारात्मकता समयावस्था का वर्णन कीजिए, साथ ही हमें हार्दिक सकारात्मकता को स्पष्ट करना है। यह हमें लघु का तीसरा क्वेश्चन था और लघु का चौथा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। बौद्ध मनोविज्ञान के मूल संप्रत्यों की विवेचना कीजिए। जो बौद्ध मनोविज्ञान है उसके हमें संप्रत्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस बेसिस कंसेप्ट ऑफ बुद्ध यानी बौद्ध साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी आप यानी कि यहाँ पर दिया गया है बौद्ध मनोविज्ञान के मूल संप्रत्यों की विवेचना कीजिए। तो जिन कॉलेजों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है मनोविज्ञान के सेकंड पेपर का, वो इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। क्वेश्चन ऐसे ही आए कि आपके मनोविज्ञान के पेपर में, और जिनका हो गया है उनके लिए आशा करते हैं उनका पेपर अच्छा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है अति लघु उत्तरी का। आशा एवं आशावादिता के मध्य क्या अंतर है स्पष्ट करना है हमें। आशा एवं आशावादिता के मध्य हमें क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना है। इलोबरेट डिफरेंस बिटवीन होप एंड ऑप्टिमिज्म। ठीक है, आशा एवं आशावादिता के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है, इसको 100 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कुशल क्षेम अथवा आत्म प्रभावोत्पादकता के घटकों का विवेचना कीजिए। कुशल क्षेम अथवा आत्म प्रभावोत्पादकता के घटकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड पर हमें एक टिप्पणी लिखना है। कृतज्ञता का मतलब क्या था, जिज्ञासा, एक तरह से जिज्ञासु होता है। कृतज्ञता पर एक हमें टिप्पणी लिखना है। राइट अ नोट ऑन ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अधिकतर बच्चों ने यही लिखा होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कृतज्ञता। यह सकारात्मक मनोविज्ञान के व्यायामों की चर्चा कीजिए। डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। सकारात्मक मनोविज्ञान के जो व्यायामों हैं उनकी हमें चर्चा करना है। यह क्वेश्चन हमारा था 8वां क्वेश्चन था शायद लघु उत्तरी का। चलिए अब हम खंड स के बारे में बात करते हैं, यानी कि सेक्शन सी के बारे में, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो निम्न 4 प्रश्न होते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। किन्हीं 2 प्रश्नों को हमें हल करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द होती है, यानी 20 दूनी 40 नंबर इस प्रश्न से हमें उठाने होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दीर्घ उत्तरी का कि सकारात्मक मनोविज्ञान के पूर्वी एवं पाश्चात्यात्मक दृष्टिकोणों के विभेद कीजिए। सकारात्मक मनोविज्ञान के जो पूर्वी एवं पाश्चात्यात्मक दृष्टिकोण हैं उनके बारे में हमें विभेद करना है, यानी विवेचना करना है। ठीक है, डिफरेंटिकेट बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन दिया है पॉजिटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरी का। सकारात्मक संवेग के विस्तरण एवं सुदृढ़ सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है। सकारात्मक संवेग के विस्तरण एवं सुदृढ़ सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रतिस्कंदन के स्वरूप एवं प्रकार स्तंभ पर प्रकाश डालिए। प्रतिस्कंदन क्या होता है, इसके स्वरूप, प्रकार एवं स्तंभ पर हमें प्रकाश डालना है। यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न का है जिसको हमें केवल 400 शब्दों में लिखना है, यानी कि 2 से 3 पेज तक यदि हम इसे लिख देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमाशीलता क्या है, इसके संदर्भ में योग्यता, प्रकार एवं सोपान का वर्णन कीजिए। What is forgiveness? Describe its context, abilities, types and step. क्षमाशीलता क्या है, इसके संदर्भ, योग्यता, प्रकार एवं सोपान का वर्णन करना। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला है क्षमाशीलता क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। दूसरा है इसके संदर्भ लिखने हैं और इसकी योग्यता, प्रकार लिखना है एवं इसके सोपान का वर्णन करना है। यानी कि 1, 2, 3, 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको इसको एकदम, यदि आप पढ़े होंगे, अच्छी तरह से डेली क्लास लेते होंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यदि नहीं कर किए होंगे, यदि इसमें से आप 1-2 पेज तक यदि लिख लेंगे तो आपको 10-15 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे।
तो आशा करते हैं आपने हमारे जितने भी वीडियो हैं आप देखते होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन कॉलेजों का अभी तक मनोविज्ञान का पेपर नहीं हुआ है बीए पंचम सेमेस्टर के। नेक्स्ट वीडियो आपके लास्ट पेपर का होगा, यानी कि जो माइनर पेपर में दिया रहता है स्किल डेवलपमेंट का, उसका वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।